जुलाई 8 को रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसने पूरे इंडिया के क्रिप्टो इन्वेस्टर को हिला दिया। आरबीआई ने ऑफिशियली गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन कर देना चाहिए। अगर आपके पास बिटकॉइन, एथेरियम या कोई भी क्रिप्टो है, आपके मन में अभी एक सवाल होगा, मेरा पैसा सेफ है? आज इस वीडियो में आपको बताएंगे एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या ये बैन एक्चुअली होगा और अगर होगा आपको क्या करना चाहिए। कोई पैनिक नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। रॉयटर ने इंटरनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देखा है जिसमें आरबीआई ने यूनियन गवर्नमेंट को अपने पोजीशन क्लियरली बताई है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहिए। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रिप्टो से दूर रखना चाहिए। क्रिप्टो रेगुलेट करना मुश्किल है और रेगुलेशन देने से क्रिप्टो को लेजिटिमेसी मिल जाएगी जो आरबीआई नहीं चाहती। क्रिप्टो करेंसी टेरर फंडिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज हो सकती हैं। क्रिप्टो कैपिटल आउटफ्लो बढ़ा सकता है जो रुपये को और कमज़ोर कर सकता है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आरबीआई अकेले क्रिप्टो बैन नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा कदम सिर्फ पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट के अप्रूवल से हो सकता है। आरबीआई सिर्फ रेकमेंड कर सकती है लेकिन लॉ यूनियन गवर्नमेंट बना सकता है। अभी तक गवर्नमेंट कोई ऑफिशियली पोजीशन नहीं लिया है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2018 में आरबीआई ने बैंक्स को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से रोक दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ये बैन हटाया। 2021 में गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट बिल बनाया, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, जो प्राइवेट क्रिप्टो बैन करने के लिए बात करता था। लेकिन ये बिल पार्लियामेंट में कभी प्रेजेंट नहीं हुआ। 2022 में गवर्नमेंट ने क्रिप्टो बैन नहीं किया लेकिन 30% फ्लैट टैक्स लगा दिया क्रिप्टो गेन के ऊपर। ये इफेक्टिव होने से क्रिप्टो करेंसी यूज़ करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव बना दिया। और 2026 में रॉयटर के रिपोर्ट के हिसाब से आरबीआई ने बैन करने के लिए रेकमेंड किया है। तो अभी इंडिया में क्रिप्टो का स्टेटस लीगल ग्रे जोन में है। ना ये इलीगल है ना क्लियरली रेगुलेटेड, और ये ग्रे जोन बहुत दिन से चल रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या ये बैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा? तो ये डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 3.93 करोड़ केवाईसी वेरीफाइड क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं जिनका रफली 20,436 करोड़ का एसेट है। 12 करोड़ इंडियन ऑफशोर प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। बैन करना और एनफोर्स करना प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट है। गवर्नमेंट को पता है इस बैन से इन्वेस्टर और अंडरग्राउंड हो सकते हैं। पार्लियामेंट पैनल इस पर काम कर रहा है जो मानसून सेशन में आ सकता है फाइनल डिसीजन। लेकिन 80% चांसेस है स्ट्रिक्टर रेगुलेशन का, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लियरली बताया है कि क्रिप्टो से टैक्स इवेजन हो रहा है। आरबीआई के पोजीशन कंसिस्टेंटली एंटी क्रिप्टो रहा है। ऑफशोर शिफ्ट से गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी एक्टिवली इस पर काम कर रहा है। ज़्यादातर एक्सपर्ट और एनालिस्ट का मानना है स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, हायर टैक्सेस और बैंक रेस्ट्रिक्शन आएगा। कंप्लीट बैन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अगर आप इंडिया में क्रिप्टो होल्ड करते हो तो ये 4 पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सिनेरियो 1, गवर्नमेंट कुछ नहीं करता, जो कि ग्रे जोन कंटिन्यू करेगा। मोस्ट लाइकली ये शॉर्ट टर्म सिनेरियो है। आपका होल्डिंग पर कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन 30% टैक्स अभी भी एप्लीकेबल है। इसके लिए पैनिक मत होइए, लेकिन मॉनिटर करना चाहिए। सिनेरियो 2, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आ सकती है। बैंक्स क्रिप्टो से और दूर जाएंगे। इंडियन रुपी डिपॉजिट विड्रॉ और भी मुश्किल हो सकती है। हायर रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट है। अपने क्रिप्टो को रजिस्टर इंडियन एक्सचेंज पर रखें, कंप्लायंस मेंटेन करें। सिनेरियो 3 में बैंक्स को कंप्लीटली क्रिप्टो से रोक दिया जाएगा, जो कि आरबीआई की प्रीफर्ड पोजीशन है। इंडियन एक्सचेंज के लिए बैंकिंग एक्सेस खत्म हो सकती है। 72.7% वॉल्यूम ऑलरेडी ऑफशोर है, ये और बढ़ जाएगा। अगर ये होता है इंडिया में क्रिप्टो यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सिनेरियो 4, कंप्लीटली बैन। पार्लियामेंट का अप्रूवल इसके लिए चाहिए।
एनफोर्स करना प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ये हटा चुका है बैन। अगर ये सिग्नल मिलता है, एग्जिट स्ट्रैटेजी रेडी रखें। पैनिक मत करो, लेकिन स्मार्ट रहना जरूरी है। ये 4 चीज़ें अभी करिए। आरबीआई रजिस्टर प्लेटफॉर्म पर अपने क्रिप्टो रखें। ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर जो पैसा है वो ज़्यादा रिस्क में है अगर इन्फोर्समेंट टाइट हो। अगर आपने 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में कोई क्रिप्टो ट्रेड किए हैं तो आईटीआर में डिक्लेयर करें। 30% टैक्स एप्लीकेबल है, वो पे करें। टैक्स डिपार्टमेंट स्पेशली क्रिप्टो इवेजन पर फोकस कर रहा है। अपने AIS चेक करिए, उसमें क्रिप्टो ट्रांजैक्शन शो कर सकता है। मानसून सेशन में पार्लियामेंट पैनल का रिपोर्ट आने वाली है। ये रिपोर्ट फाइनल डिसीजन से पहले सबसे बड़ा इंडिकेटर है। न्यूज़ ट्रैक करें। आरबीआई क्रिप्टो को इसीलिए भी बैन करना चाहती है क्योंकि वो अपना डिजिटल रूपी को प्रमोट करना चाहती है। दिसंबर 2022 में डिजिटल रूपी लॉन्च हुआ था, जो अभी तक 150 मिलियन प्लस ट्रांजैक्शन हो चुका है और इसका टोटल वैल्यू 34,000 करोड़ रुपीज़ है। सिर्फ 1 करोड़ इंडियन यूज़ कर रहे हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 0.42% है। दिसंबर 2023 में 10 लाख लोग हर रोज़ डिजिटल रूपी यूज़ कर रहे थे। अभी ये लगभग 1 लाख पर डे है। सच ये है कि डिजिटल रूपी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। क्रिप्टो को अगेंस्ट बैन करने के पुश करने से डिजिटल रूपी को यूज़ करने का प्रमोट हो सकता है। तो अभी तक आरबीआई ने बैन के लिए रेकमेंड किया है, लेकिन ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, डिसीजन नहीं। बैन के लिए गवर्नमेंट और पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। अभी तक कोई डिसीजन नहीं आई है। इमीडिएट बैन नहीं लग रहा है, लेकिन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आ सकती है। अगर क्रिप्टो होल्ड करते हो तो रजिस्टर प्लेटफॉर्म पर यूज़ करो। टैक्स कंप्लायंस मेंटेन करो। मानसून सेशन की पार्लियामेंट रिपोर्ट ट्रैक करो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए पैसा ऑर्बिट।